गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए आज हम कल बहुपद के परिचय के बारे में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली का जो है ये 2.1 हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पोलिनोमियल्स का। और ये विद्या प्रकाशन है और 10th का क्या है, ये 10th का है और 10th क्लास का है और बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं गणित के मुख्य प्रश्नों को। देखिए क्या है कि ये जो क्रम वाइज है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है 2026 गणित 10th के नाम से। आप उसमें क्या जाइए और बारी बारी सेशन को शुरुआती दौर से देखिए। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुपद एफ एक्स बराबर कड़ी में 3x प्लस के बाई 4 -2 प्लस 5x3 की घात है। देखिए केवल घात पूछ रहा है, बहुपद पद दिया है और ऐसे प्रश्नों में क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। तो सीधी बात हमको कुछ नहीं करना है, हम घात ही जानेंगे। तो इसमें देखो घात जो सबसे बड़ी रहेगी वही लिख देंगे। घात कौन सी है बेटा, सबसे x के पावर क्या है 3 है, तो ये ऑप्शन नंबर किसको चला जाता है, सी को। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर ऐसे प्रश्नों को आप कर नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में क्या है, कमियां हैं। ठीक है, उस कमी को आप थोड़ा सा मेहनत करके दूर करने का प्रयास कीजिए, बाकी तो ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा निम्न में रैखिक बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन निम्न में रैखिक बहुपद है। अब इसमें देखिए रैखिक बहुपद बताना है। मैं रैखिक बहुपद का जो आपके सिलेबस में 3 दिया था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनके घात 1 होते हैं, जिनके घात 1 होते हैं। तो ऐसा कौन सा है इसमें जिसकी घात 1 है, बताइए, बताएंगे आप लोग। उसकी कौन सी घात आपको दिखाई दे रही है 1? किसकी दिखाई दे रही है, सी की। क्योंकि आपको पता है कि जिसके ऊपर घात नहीं रहती है वो सी की। सीधी बात है कि इसमें देखिए घात सबसे बड़ी 2 है, इसमें भी आपको 2 दिख रही है, इसमें भी आपको 2 दिख रही है। और इसमें जहां कोई नई घात होती है उसके ऊपर 1 होता है, मैं बताया था। जैसे कि मान लीजिए x के पावर 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे x लिखिए चाहे x के पावर 1 लिखिए, बात वही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जाता है 2 को और हम लोग सॉरी सी को। और तीसरा प्रश्न है हमारा, चित्र 2.10 में दिया गया है आलेख बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। तब देखिए ये रेखा बनी हुई है और एफ एक्स बराबर इतना दिया है, वाई अक्ष है ये और यक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, यक्स अक्ष है। और यहाँ पे देखिए ओ है और वैल्यू दी गई है -b/2/a, सॉरी -b/2a, और क्या है -d/4a। और ऑप्शन में चुनना है हमको कि कौन सा इसमें ऑप्शन बेस्ट है जो कि इसको फॉलो करता हो। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप, तब तक हम मिटाते हैं क्योंकि इसको लगाना पड़ेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो एक क्वेश्चन समझेगा तीसरा वो चौथा भी कर लेगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका चित्र दिया है और इसी में से क्या करना है, ऑप्शन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का चिन्ह का पता करेंगे। ए का चिन्ह, जो ए का चिन्ह हमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, देखिए परवलय का मुंह नीचे की ओर, परवलय का मुंह नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या है, खुला है, नीचे की ओर खुला है, खुला है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए बड़ा है किससे, 0 से। ए बड़ा है किससे, 0 से। ए बड़ा है 0 से, ए बड़ा है 0 से, ए बड़ा है 0 से, ए बड़ा है 0 से। अब देखिए बी की जब बात करेंगे, बी का चिन्ह जो होगा, बी का चिन्ह, तो बी का जब चिन्ह की बात करेंगे तो परवलय, परवलय का शीर्ष, का शीर्ष प्रथम, परवलय का शीर्ष प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है।
देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा, चतुर्थांश हम पढ़ाएंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो अच्छा, प्रथम चतुर्थांश कह रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है आपका, इसमें दिया है x बराबर क्या, x बराबर माइनस बी बाई, x बराबर माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, जहां माइनस बी बाई 2a, जहां x बराबर 0 है, x बराबर क्या है 0 है, अतः माइनस बी अपान 2a ग्रेटर देन क्या, ये बड़ा होगा किससे, 0 से, होगा कि नहीं होगा, माइनस बी बाई 2a बड़ा होगा किससे, 0 से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि b बराबर, b बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। अब हम c की बात करेंगे, ये तो a की बात हो गया, b की बात हो गया, c अभी बचा है, तो c की बात हम लोग करेंगे। तो c क्या है, c का चिन्ह जो है, c का चिन्ह, ठीक है, ये कैसा है, परवलय, परवलय, c का चिन्ह जो है परवलय, y अक्ष की, c का चिन्ह परवलय, y अक्ष की मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता। देखिए ऐसे प्रश्नों को हमको क्या करना है, लिख कर ही पता करना है। देखिए टिक मारना है तो आप सीधी बात है कि रट भी सकते हैं, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है। लोग बहुविकल्पी को केवल टिक लगा के बता देते हैं और उससे क्या होता है कि आपका नुकसान होता है। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे कि ये आया कैसे, तब तक कैसे टिक करेंगे, ठीक है। तो हमको बहुविकल्पी प्रश्नों को समझ के ही करना है। तो ये क्या परवलय, ये y अक्ष है कि मूल बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती है, ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही है x बराबर 0, जहां x बराबर 0 और वहां f0 बराबर क्या हो जाएगा, c, f0 बराबर क्या हो जाएगा, c होता है। अतः हम कह सकते हैं चूंकि c बड़ा है किससे, 0 से। तो देखिए क्या मिला यहाँ पे, ध्यान से देखिए, a बड़ा है 0 से, किसी ऑप्शन में देखिए a बड़ा है 0 से, मान लीजिए कि सब में छोटा है तो इसमें भी बड़ा है कि नहीं है। तो सीधी बात है कि आपको एक भी मिल जाएगा तो ऑप्शन कर लोगे। लेकिन हम बी वाला भी करा दिए हैं, बी वाला देखिए, बी बड़ा है किससे, 0 से, बी बड़ा है किससे, 0 से, और सी बड़ा है किससे, सी बड़ा है किससे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, मिलेगा ना, उसका ये है कि मिलेगा। देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस करें, ए का चिन्ह, परवलय का मुंह नीचे की ओर खुला है, जो ए का चिन्ह है ना, मुंह जब नीचे की ओर खुलेगा तो ये 0 बड़ा हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ए से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ए से बड़ा है 0, बी बड़ा है 0 से, और सी बड़ा है 0 से। देखिए यहाँ पे ए से बड़ा है 0, और यहाँ पे क्या है, बी बड़ा है 0 से, और यहाँ पे सी का जो चिन्ह है, सी क्या है, बड़ा है 0 से, ठीक है, नोट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये सी को जाता है। चलिए देखिए चौथा प्रश्न है, यदि 2.11 में दिया गया आलेख बहुपद fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है, तो ये देखिए जो डायग्राम दिया है 2.11 दिया है, इसमें से ऑप्शन भी आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन क्या, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है।
तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ए के मान से। ए का मान, ए का मान है क्या कि परवलय नीचे की ओर खुला है, परवलय नीचे की ओर खुला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा ए से बड़ा 0 है, ठीक है। नेक्स्ट बी का मान, बी का मान शीर्ष का यक्ष निर्देशांक बराबर -b/2a धनात्मक क्षेत्र है, कुछ लोगों को कठिनाइयां इसलिए आ रही है क्योंकि अभी निर्देशांक आपने नहीं पढ़ा, प्रथम द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ठीक है। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस आप लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, वैसे आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। कुछ नए छात्र हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं, बाकी सब लोग पढ़े ही हुए हैं, तो समझ ही रहे होंगे। तो जब निर्देशांक -b/2a क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में, तो क्या है, ये धनात्मक क्षेत्र होता है। तो अभी कौन सा बचा है, यहाँ पे माइनस ए ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक है। उसके बाद b धनात्मक होगा, इसलिए b क्या होगा, धनात्मक होगा। b क्या होगा, धनात्मक होगा। आप कह सकते हैं कि b बड़ा है 0 से, और a क्या है जी, a का तो हो ही गया है, a से बड़ा है 0, c का बचा है, तो c बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो बन गया, a बड़ा है 0, यही ना जी। उसके बाद b बड़ा है 0 से और c बड़ा है 0 से। अब ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं कि ऑप्शन दिया क्या है, तो एक बार ऑप्शन पे ही जाते हैं क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो ऑप्शन के बिना नहीं चलेगा। दिया है a इज ग्रेटर देन 0, b छोटा है 0 से तथा c छोटा है 0 से। ये ऑप्शन नंबर ए दिया है। बी क्या दिया है, बी दिया है a बड़ा है 0, b बड़ा है 0 तथा c 0 से। सी वाला ऑप्शन दिया है a 0 और b 0 तथा c बड़ा है किससे, 0 से। डी वाला ऑप्शन दिया है आपका a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 तथा c बड़ा है 0 से। अब देखिए हमारा उत्तर आया है, ये मैच कर रहा है किसी से, ऑप्शन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुविकल्पी प्रश्न था, हमारा काम है कि हमको समझा कर ही आपको सॉल्व कराना है, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए यदि x माइनस 2 बहुपद x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो जब a की मान पूछा है हम लोगों से, तो करेंगे क्या, देखिए इसको k मान लीजिए, एक तो 5k मान लीजिए या तो 2k मान लीजिए, ठीक है, 5k या 2k, ठीक है, क्योंकि ये x - 2 = 0 करेंगे तो x = 2 आएगा, ठीक है। तो 2k मान लीजिए और इधर क्या हो जाएगा, 5k मान लीजिए, क्योंकि a के स्थान पर पूछा है कि मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। तो हम करेंगे क्या, देखिए fx बराबर दिया है x² - 3x + 5a, यही ना दिया है जी, प्लस 5 है। तो fx की मान क्या है, x मान 2 है, अरे कहता हूँ x - 2 = 0,
x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो यहां से देखिए 2 है, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, a का वैल्यू निकालना ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी 3 दूनी, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 5a प्लस बराबर क्या कर देंगे 0, बराबर क्या कर देंगे 4 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा -2, क्या बचेगा 4 में से -6 घटाना तो कितना बचेगा प्लस 5a बराबर 5a बराबर कितना हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, e माइनस है इधर तो क्या हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा एक गधा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5, इधर सी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपन 3x प्लस कड़ी में 7, और डी 5 है। देखिए ऐसे प्रश्नों को सीधी बात यह है कि आप जानते रहिए बहुपद नहीं होगा अगर हर में x रहेगा, हर में अगर x रहता है तो बहुपद नहीं होगा। 6वें का जो ऑप्शन नंबर जाता है सी को, तो इसका मतलब क्या है कि हर में यक्स होगा तो बहुपद नहीं होगा। कारण जान गए आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न में। निम्नलिखित में द्विपद है, द्वि का मतलब होता है जोड़ा, पति पत्नी, ठीक है, माता पिता, बात समझ रहे हैं, दादा दादी चाचा चाची, ठीक है। तो इसमें देखो ये सिंगल है बेचारा, ठीक है, हमारे तुम्हारे जैसा। इधर देखिए क्या है पति पत्नी है ना, माता पिता है ना, दादा दादी, कुछ भी कर सकते हैं। इधर देखिए 3 लोग हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है। तो इधर त्रिपद होता तो त्रिपद होता, इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या लगा देंगे द्विपद पूछा है तो द्विपद हो गया, एक पद दो पद, बात समझ रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है जिसकी घात जिसकी घात जिसकी घात 2 है, अर्थात इसकी घात 2 है, डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स की घात क्या है x की घात 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को जाता है, नोट कीजिए। आइए हम समझते हैं 9वें क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 4 प्लस 9 की घात है। देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 4, दूसरा -2, तीसरा -4 और चौथा 2। तो सबसे पहले हम जब बहुपद की घात की बात करेंगे तो सबसे जो बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात होगी वहीं बहुपद की क्या हो जाएगी घात हो जाएगी। सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात आपको क्या दिखाई दे रही है x के पावर 4, तो घात क्या है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न है px बराबर -3 की घात है, px बराबर -3 की घात है, तो ये कैसे करेंगे, ये मैं बताया था आपको। देखिए px बराबर जब -3 की बात होगी तो क्या होगा कि जब -3 जो होगा, ये जो -3 है आपका, इसमें देखो मल्टीप्लाई किसका किया गया है -3 गुणे x के पावर 0 का, बात समझ रहे हैं, -3 के पावर x के पावर 0, तो x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और -3 का जब 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा -3, तो -3 की घात आपको क्या समझ में आई, क्या समझ में आई, -3 की घात 0 है, -3 की घात 0 है, बात समझ में आई। तो -3 की घात 0 है।
आगे चलते हैं 11वां नंबर, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में करते क्या है हम कि k का मान ज्ञात करना है और शून्यक हमारे पास दिया है माइनस 3, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग समझने का अच्छे से प्रयास कीजिएगा कि बात हो रही है k माइनस 1, k माइनस 1, ये देखिए 11वें प्रश्न का सलूशन है इसका k माइनस 1 और इधर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब बोल रहा है कि k शून्यकों में एक शून्यक माइनस 3 है, तो यहाँ पे तो k का मान पूछ रहा है, तो k को k रहने देते हैं और शून्यक x का मान क्या रख देते हैं, x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3। तो इसका जब माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। इसका देखिए k माइनस 1 और माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9, माइनस 9 नहीं, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, 9 होगा, माइनस 3 गुणे माइनस 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9। और इधर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 के और प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1 हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे कि 9 का गुणा एक बार k में और 9 का गुणा माइनस 1 में, 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3k और प्लस 1। देखिए यहाँ पे ये घटने लायक है, 9k में से 3k घटाइएगा तो कितना बचेगा 6k और माइनस 9 में से प्लस 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, घटाइए घटाइए, माइनस 9 और प्लस 1। देखिए 9k में से जब 3k घटाए तो 6k बचा और माइनस 9 में से प्लस 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8 है इधर तो उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा और k बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो 2 चौका 8 2 3 6, k की जो वैल्यू हमारी आ गई 4/3, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 12, किसी द्विघात बहुपद a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संभावी समीकरण y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। पहला ऑप्शन वृत्ताकार सीधी रेखा, दूसरा तीसरा परवलयाकार और चौथा आयताकार। मैं ऐसे प्रश्नों को जब डिफिनेशन पढ़ा रहा था बहुपद के परिचय तभी बता दिया था। ये देखिए क्या होगा जब y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होगा तो इसके लिए क्या होगा परवलयाकार, तो ऑप्शन नंबर ये सी को जाता है, सी पे आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और माइनस 3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a और b का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे, ये तो आपका ऑप्शन दिया है इसी में से बताना है। तो देखिए हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू कैसे रखते हैं, अपने से रखते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो भी रखी है बारी बारी चेक कर लेंगे, तो मैं डी की वैल्यू को चेक करता हूँ, a बराबर 0 b बराबर माइनस 6 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक कोष्ठ में a प्लस 1 और x प्लस बी। देखिए अब क्या करना है कि आप एक बार आप अनुभवी हो गए हैं, अनुभवी इसलिए हम कह रहे हैं कि बाकी चीजों को आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, तो जब बाकी चीजें से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको देखने से ही समझ में आता है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें कि ये क्या हो बैठ जाए। तो मान लो हम ऑप्शन चूज किए हैं डी वाला, a बराबर 0 b बराबर माइनस 6। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको उत्तर के माध्यम से लगाने पर बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो देखना है शून्यक 2 और माइनस 3 की जब बात कर रहा है तो a बराबर 0 b बराबर माइनस 6 रखने पर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर क्या है 0 और b बराबर क्या है, b बराबर क्या है माइनस माइनस, तो इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं।
अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये जोड़ने पर 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1, और जब 1 में इसका गुणा होगा तो x में होगा तो x आएगा, और -6 में होगा तो -6। तो यहाँ पे देखिए x कर दीजिए और यहाँ पे -6 कर दीजिए। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ऐसा क्या करना है कि x आ जाए, तो इसका गुणनफल लेना है, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1x। तो यही बात है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0 के। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, एक को x कॉमन, एक इसको कोष्ठ में कर दीजिए, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन क्या होगा, x। जब x कॉमन होगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 3, x प्लस क्या हो जाएगा 3। देखिए कुछ महारथी हैं, हमारे विशेष छात्र हैं जो कि केवल लिखने पर बल देते हैं, तो समझाते वक्त अगर आप लिखेंगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर किसी को लग रहा हो कि धोखा हम सर जी को दे रहे हैं तो अपने आप को दे रहे हैं, ये बात आज नहीं समझ में आएगी, 5 साल बाद समझ में आएगी, लेकिन आएगी समझ में। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए। देखिए ईमानदार व्यक्ति कम खाता है, उसके पास कम पैसे रहते हैं, वो क्या करता है जीवन में, आप कहिए तो एक सुचारू रूप से जीवन को चलाकर अपना क्या करता है, मुक्ति पा जाता है। वहीं एक बहुत लुटेरा टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही कुछ बना लेते हैं धन दौलत लूट कर, तो ऐसे लोगों का देखो अंत भी उसी प्रकार से होता है। कभी ध्यान से देखिएगा, जो थोड़ा सा ऐसे लोग होते हैं जो समझ रहे हैं धन के अभाव में कि बहुत ज्यादा धन हम कमा लिए, गलत तरीके से कमा लेते हैं, तो उनका परिणाम देखिएगा जब अंत होगा उनका तो बहुत भयानक होता है। ठीक है, तो ये प्रकृति है, जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो उसकी कीमत क्या होगी, आपको ही चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ लीजिए पहले तब लिखिए। आप हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वीडियो भी है, आप बार बार वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न और लोग बताते नहीं हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या करते हैं, बस टिक लगाकर चल देंगे। बात समझ रहे हैं, कोई टीचर देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं भी देखिए, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कराया नहीं जाता, बस टिक लगा के छोड़ दिया जाता। तो आप भी कहिए तो हम भी टिक लगाकर छोड़ दें, काहे के लिए इतना समस्या है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब आपको पढ़ना ही नहीं लिखना ही है। देखिए यहाँ पे x कॉमन है, x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ कॉमन क्या होगा 2 होगा, और x प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 बराबर 0 के। देखिए x प्लस 3 एक क्वेश्चन में है और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2, तो यहाँ बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे x प्लस 3 बराबर 0 करिए, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3, x बराबर क्या आ जाएगा -3, और x माइनस 2 बराबर 0 करिए, x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो यही आपका क्या था, आंसर था, जो कि शून्य 2 और -3 था। तो देखिए -3 और 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। अच्छा 14 नंबर पे आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न है, शून्य -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो सीधी बात है कि -2 और क्या पूछ रहा है, -5 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी। तो सीधी बात है कि -2 और -5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसके घात की जो बहुपद की संख्या जो होगी 3 से अधिक होगी, नोट कर लीजिए। देखिए 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो द्विघात जो बहुपद है नहीं है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का नहीं है, बाकी सब द्विघात बहुपद के। ठीक है, देख रहे हैं इसमें कितनी हो जा रही है, और इसमें देखिए 2। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। सबसे बड़ी बात है कि शून्यक निकालना बहुत आसान है, 7x प्लस 10 करेंगे बराबर 0 कर देंगे। देखिए 10 का ऐसा गुणनखंड लेंगे कि 7x आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 2 7। पहले तो देखिए 10 का क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए गुणनखंड,
2 पचे 10, 5 एकम 5। अब 5 और 2 को ऐसे लेना है कि जोड़ा बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे 7 चाहिए ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या करेंगे 5x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अलग अलग कोष्टक में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 2, और इसमें कॉमन क्या है प्लस 5x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन में x प्लस 2 है, कॉमन क्या है यहाँ पे x प्लस 2, तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा 0 को। बारी बारी लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर -5। तो ऐसा कोई है आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। ध्यान से इस ग्राफ को देखना है और ग्राफ में ये देखना है कि fx के शून्यकों की संख्या। मैं शून्य की संख्या जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो x वाली लाइन को इस लाइन को टच करेगी, एक बार टच कर रही है तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 18 नंबर, चित्र 2.14, ये कौन सा चित्र है 2.14 में प्रदर्शित बहुपद fx के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। इसमें भी शून्यांक पूछा है, तो देखिए ध्यान से, ये अक्ष है, ठीक, ये क्या है y अक्ष, अक्ष बोलते हैं इसको। तो ये अक्ष पे जितनी संख्या जितनी बार लगेगी उतना शून्यांक हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहें, ठीक है। आप सभी का सहयोग ही सिद्धू विनर क्लासेस को बड़ा कर सकता है। आइए हम सब मिलकर सिद्धू विनर क्लासेस को क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं। तो आपका सहयोग और संगठन ही ऐसा है कि जो कि सिद्धू विनर क्लासेस को ऊपर ले जा सकता है। तो आप सभी का धन्यवाद।